हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट करंट अफेयर्स का लगाएंगे। उसमें आपको ध्यान देना है और जो प्रश्न आते हैं उसका जवाब देना है। तो पहला प्रश्न है कि किन की 300वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 300 रुपये का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। जवाब क्या होगा, कमेंट बॉक्स में छापा जाए। तो चलिए सही जवाब इसका हो जाएगा बी, देवी अहिल्याबाई होलकर। दूसरा प्रश्न है, मई 2025 में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत किस राज्य ने खुद को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है। जवाब क्या होगा, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम क्या है। तो क्या जवाब होगा, आप कहेंगे सर डी होगा, भारत जेन। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के किस वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया है। चार ऑप्शन है, जवाब क्या होगा, जी सर जवाब हो जाएगा बी, त्राल वन्यजीव अभयारण्य। अगला प्रश्न है, तो प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है, त्राल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। जवाब देना है जम्मू कश्मीर में। अगला है, भारत सरकार ने जनगणना 2027 की घोषणा की है, जिसमें जातिगत गणना भी शामिल होगी। यह कितने चरणों में आयोजित की जाएगी। जवाब हो जाएगा 2 चरणों में। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2025-26 के लिए कितने प्रतिशत जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है। जवाब क्या होगा, 6.5%। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के पहले मानव युक्त गहरे समुद्र मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जवाब कौन से सही होंगे। तो आपका जवाब हो जाएगा सर 1 और 3 बिल्कुल सही है। एक कहता है, भारत 2026 तक अपना पहला मानव गहरे समुद्र अन्वेषण मिशन समुद्रयान लॉन्च करेगा। तीसरा कहता है, समुद्रयान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेतृत्व में डीप ओशन मिशन यानी DOM का एक प्रमुख घटक है। तो चलते हैं, इस प्रकार सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आठवां नंबर प्रश्न है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में 25 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जवाब क्या होगा, आप कहेंगे सर जी डी सही जवाब होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न क्या कहता है, असम और मेघालय सरकारों ने ब्रह्मपुत्र की किस सहायक नदी पर संयुक्त रूप से 55 मेगावाट की जल विद्युत सिंचाई परियोजना शुरू करने की सहमति जताई है। तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 55 मेगावाट की जल विद्युत सिंचाई पर किस किस राज्य की सरकारों ने सहमति जताई है। तो जवाब होगा असम और मेघालय। इस प्रकार नौवां का प्रश्न क्या होगा, तो नौवां का सही जवाब होगा कुल्सी। किस नदी की सहायक नदी है कुल्सी, पूछी जा सकती है प्रश्न। तो जवाब देना है कुल्सी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। 10वां नंबर प्रश्न कहता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया। यह ब्रिज किस नदी पर है। तो सही जवाब क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा सर जी सी, चिनाब नदी पर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम स्वस्थ शुरुआत, आशाजनक भविष्य, मातृ और नवजात शिशु स्वास्थ्य पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य वैश्विक नीति कार्रवाई को गति देना है। अगला कहता है, यह दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जो 1948 में स्थापित हुआ। इस प्रकार देखा जाए तो ऑप्शन सी हो जाएंगे, दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। 12 नंबर प्रश्न है, किस व्यक्ति ने गुजरात के मोढेरा में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। 20,000 बार सूर्य नमस्कार किया गुजरात के मोढेरा में, किसने रिकॉर्ड बनाया। सही जवाब होगा संदीप प्यारे।
संदीप आर्ज कहाँ के हैं? तो यह जवाब होगा हरियाणा के हैं। अगला प्रश्न, किस बैंक ने भारत के शहरी बुनियादी ढांचों को उन्नत करने के लिए 10 अरब डॉलर तक निवेश करने की घोषणा की? जवाब आपका हो जाएगा सर जी ए लगाइए, एशियाई विकास बैंक। अगला प्रश्न है, किस राज्य को 2 आर्द्र भूमियों खिचन और मोनार्क को आधिकारिक तौर पर रामसर स्थल घोषित किया गया? तो खिचन और मोनार्क कहाँ स्थित है? तो यह तो आपको पता होगा सर जी, राजस्थान में है। तो इसे रामसर स्थल में घोषित किया गया है। 15 नंबर प्रश्न है, भारत का कौन सा शहर सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या वाला महानगर तथा भारत की तेंदुओं राजधानी बन गई है? सही जवाब क्या होगा? जी, बेंगलुरु। भारत की तेंदुओं की राजधानी कहाँ बन गई? बेंगलुरु। और तेंदुओं की संख्या वाला महानगर भी बन गया है, जो कि कर्नाटक की राजधानी है। 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है? इतिहास में पहली बार दुनिया की पहली एकीकृत पक्षी सूची आधिकारिक रूप से जारी की गई है। जवाब होगा आपका एविलिस्ट। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2011-12 में गरीबी दर 27.1% से घटकर कितनी हो गई है? आप कहेंगे सर जी, सही जवाब होगा 5.3% हो गई। 18 कहता है, भारतीय रिजर्व बैंक से NBFC लाइसेंस प्राप्त करने वाली कौन सी कंपनी पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी बन गई है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, फ्लिपकार्ट। जी, सही सुना आपने, फ्लिपकार्ट। किस राज्य ने पहली कक्षा में से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की है? जवाब क्या होगा? आप कहेंगे सर जी, जवाब तो डी हो जाएगा। सॉरी, डी नहीं होगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू किया गया है महाराष्ट्र में। ए लगाइए ऑप्शन। 20 नंबर प्रश्न कहता है, भारत ने ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के उद्देश्य से किस ऑपरेशन की शुरुआत की? जो व्यक्ति जो भारत में फंसे हुए थे ईरान में, तो ईरान में जो बसा हुआ था, किस ऑपरेशन की शुरुआत हुआ? जवाब देंगे आप सर जी, ऑपरेशन सिंधु। जी, सही आपने जवाब दिया, ऑपरेशन सिंधु। अगला प्रश्न है, गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन किसे नियुक्त किया गया? जवाब हो जाएगा आपका सर जी, सी होगा, प्रोफेसर एम सतीश कुमार जी। 25 नंबर प्रश्न है, बिहार सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपये प्रति माह करने की घोषणा की है? इसका जवाब आप लोग भली भांति जानते होंगे, तो चलिए बता देते हैं, 1100 रुपये कर दिया गया है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग नीति लागू करने वाला कौन बना है? तो जवाब आपका होगा सर जी, उत्तराखंड बना है। अगला प्रश्न क्या कहता है, किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय को ओबीसी का दर्जा देने तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 50% आरक्षण की घोषणा की गई है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा जी, बिल्कुल सही, असम हो जाएगा। और यहाँ एक मक्खी बैठी हुई है, तो चलिए कोई बात नहीं, सी सही जवाब होगा। 28 नंबर प्रश्न है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जर्मनी। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथन में से विचार करें। 4 ऑप्शन तो नहीं, 4 ऑप्शन है, 2 स्टेटमेंट है। जवाब क्या होगा? आप कहेंगे सर
2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भारतीय लेखिका, अधिवक्ता एवं महिला कार्यकर्ता बानू मुश्ताक को अपनी कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए दिया गया, जो कि दूसरा तो गलत है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। 30 नंबर प्रश्न कहता है, यूनेस्को ने किस भारतीय देश को शहर को क्रिएटिव सिटी का गैस्ट्रोनॉमी में नामांकित किया है? जवाब आपका हो जाएगा सर जी, सी लगा दीजिए, लखनऊ। तो बिल्कुल सही जवाब होगा। कौन सी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? जवाब क्या होगा सर जी, ए एनवीडिया। माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी एनवीडिया बन गई है, एनवीडिया। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इजराइल ने अपने सैन्य अभियान के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। जवाब तो ऑपरेशन राइजिंग लाइन ही होगा। याद रखिएगा, इजराइल ने अपने सैन्य अभियानों के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया था? ऑपरेशन राइजिंग लाइन चलाया था। 33 नंबर है, ब्रिटेन की जासूसी एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका बिल्कुल है, ब्लेज मेट्रेवेली। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? सही जवाब आपका क्या होगा जी, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? जवाब हो जाएगा आपका जी बिल्कुल सही, 99। अगला प्रश्न क्या कहता है? 36 नंबर प्रश्न है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ? तो सही जवाब हो जाएगा आपका डी, आइसलैंड का। भारत और किस देश के बीच उलान बटोर में नोमैडिक एलिफेंट 2025 के 17वें संस्करण का आयोजन किया गया? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मंगोलिया। अमेरिकी ने किस ऑपरेशन के द्वारा ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। अगला है, IPL मैचों में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो जवाब क्या होगा जी, रोहित शर्मा बिल्कुल सही जवाब होगा, रोहित शर्मा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है 43 नंबर, ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने जीता? जी बिल्कुल, किसने जीता? जवाब आपका होगा सर, दक्षिण अफ्रीका। ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब दक्षिण अफ्रीका जीता। निम्नलिखित में से कौन से स्टार्टअप महारथी चैलेंज का विषय है जो नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का मुख्य आकर्षण है? जवाब आपका क्या होगा जी, बिल्कुल सही होगा बी, 2, 3 और 4 सही होगा सर। एग्रीटेक, बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ टेक, AI, डीप टेक और साइबर सुरक्षा, 2, 3 और 4। अगला है 45, फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब कौन बने हैं? सही जवाब हो जाएगा कार्लोस अल्कराज। IPL 2025 का खिताब किसने जीता? जी आपको याद होगा, तो चलिए सही जवाब होगा रॉयल चैलेंजर्स। सही जवाब क्या होगा जी, सही जवाब होगा रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर, RCB। अगला है, हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? सही जवाब हो जाएगा ओपल सुचाता चुआंगसरी। 48 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है किस भारतीय अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? जी आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सर, सोनू सूद। किस राज्य ने जल संकट की समस्या से निपटने के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत की है? तो सही जवाब क्या होगा राजस्थान। वंदे गंगा जल सुरक्षा
संरक्षण अभियान राजस्थान ने शुरू किया है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जी आपका जवाब हो जाएगा राजीव मेमानी। तो चलते हैं, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।